नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बड़े एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। 12वीं के बाद बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई हम क्या करें, इंजीनियरिंग करें तो कौन सा ब्रांच लें। तो मैं आज ज़्यादा फोकस इंजीनियरिंग के ऊपर ही करूँगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आए हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और मैं आपको जो भी ब्रांचेस बताऊंगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा, उसके पीछे मेरी टीम ने काफ़ी रिसर्च करा है और रिसर्च के बाद ही जो कंक्लूजन आया है और उसके ऊपर मैं आपको एक तरह से कंसल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग कराना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगा। चलिए सीधे आते हैं। 12वीं के बाद आपको बड़ा ही टेंशन हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं और कुछ को अच्छा कॉलेज मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, एडमिशन्स गोइंग ऑन है। तो बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में कि भाई कौन सा ब्रांच लें। कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा मांग में है अभी। आपको पता है कि सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस आईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद कैसा मार्केट रहेगा उसको एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक जॉब के लिए या काइंड ऑफ पैसे कमाने के लिए सारी चीज़ें करोगे, है ना। तो एक बार ग्लोबल शिफ्ट जो हो रहा है उसके अनुसार भी एनालिसिस करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन से ब्रांच आपको लेने चाहिए, कौन से ब्रांच नहीं लेने चाहिए। ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी ब्रांचेज यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस हो गई हैं और बहुत सारे कॉलेजेस में उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस बना के उन्होंने, जैसे AI ML है, डेटा साइंस के लिए अलग अलग स्किल सेट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कॉलेज, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्योंकि आईटी में ज़्यादा जॉब दिख रहा है और सारे बच्चे आईटी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, अभी का जो क्लासरूम मॉडल है ना, ये 2030 तक नहीं चलने वाला। अभी 2025 में आप एडमिशन लोगे, 2029 में आप पास आउट होगे, तो 2029 तक जो क्लासरूम का मॉडल है वो ऐसे ही नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। अभी जैसे CBSE ने बोला है कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है कोई हाई स्कूल में बच्चा, तो वो अगर उसको 2 स्किल सेट्स आता है, उसमें अगर वो शोकेस कर लेता है तो उसके बेसिस पे उसको पास मार्क मान लिया जाएगा। तो ऐसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डी रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तो डी डॉलराइजेशन के बाद पोस्ट डी डॉलराइजेशन कैसे रहेगा मार्केट, उसमें थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ज़्यादा आईटी और कंप्यूटर साइंस के पीछे मत भागो। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, आईटी कंप्यूटर साइंस ने अपना हनीमून पीरियड जो है वो देख लिया इंडिया में। जितना जितना डॉलर छापना था, रिजर्व करेंसी है डॉलर, और डॉलर जितना छापना था वेस्टर्न या यूएसए ने उतना डॉलर छाप लिया, मैक्स अमाउंट उन्होंने छाप लिया है। अब उनके पास पैसे हैं नहीं, तो जो उन्होंने मार्केट में डंप करे थे। देखिए, जो आईटी में आपको नौकरियां मिलती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे डंप किए गए थे। तो आपकी आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कहीं यूटिलाइज ना हो, इसको ध्यान में रख करके कि आप डेस्क जॉब करते रहो, अपनी लाइफ जीते रहो और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कहीं यूज ना हो, है ना। इसलिए आईटी में इतना बूम आया था इंडिया में। तो बहुत सारा डॉलर स्टम्प हुआ था। आपको देखा होगा कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे पहले जो कम प्राइस में मिलते थे, मतलब कि जो प्राइस है उससे भी कम में आपको गुड्स मिल जाते थे, प्रोडक्ट्स मिल जाते थे। बट अभी नहीं हो रहा है, वहाँ पे उतना ऑफर्स नहीं आ रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो डंपिंग हुई थी डॉलर की, वो कम होते जा रही है। और इसलिए जो कंप्यूटर साइंस और आईटी का जो एक आपका जो हनीमून पीरियड बना हुआ था वो ख़त्म हो गया है। तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि अभी मैं जो सजेस्ट करूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, स्पेस, डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स है जो बूम करेंगे बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगा, अभी भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, रिसर्च होने वाला है इसमें। तो मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करूँगा कि अगर अभी आप एडमिशन लेना चाहते हो 12वीं के बाद, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले लो। आपके लिए अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लो या सिविल में ले लो। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी सारा काम होगा। आप डरो नहीं। अभी मार्केट देखे आपको लग रहा होगा कि यार आईटी में नौकरी मिल रही है मेरे को, सब लोग बोल रहे हैं कि आईटी में चाहिए, कंप्यूटर साइंस में चाहिए, बट ऐसा नहीं रहेगा। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए एक अच्छा विंडो है कि अगर सारे बच्चे उधर की तरफ जा रहे हैं तो कोई भी तो काम करेगा ना यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल में। तो उसमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सीधे आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ब्रांच कोई ख़राब है नहीं। जो कोर ब्रांचेस है उसकी तरफ आप जाइए। इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रिकल में भी एडमिशन्स आप लीजिए। और ऐसा मत करिए कि आपके पास Tier 1 Tier 2 के ही कॉलेजेस आपको मिले। आप अगर कोई ढंग का कॉलेज के लिए भी अगर आपको थोड़ा सा लिस्ट चाहिए या आपको चाहिए कि हेल्प चाहिए आपको कि वहाँ पे एडमिशन हो और सजेशन चाहिए, मतलब
तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दूंगा। बट इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर 1-to-1 सेशन होगा, मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देना चाहता था, ताकि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो कि मैकेनिकल और सिविल में एडमिशन जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, उनको उनको एक काइंड ऑफ समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। तो चलिए, अभी अभी के लिए